गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्या एक पंजीकृत वसीयत को चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप इसका क्लियरेशन पूरी तरह से आपको हो सके। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वसीयत लिखते वक्त बड़े ही ध्यान की ज़रूरत होती है, बड़े ही ध्यान से लिखी जानी चाहिए ताकि बाद में वह कोर्ट में खारिज न की जाए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप उसको चुनौती देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये साबित करना होगा कि वसीयत नोटराइज है या रजिस्टर्ड है। अगर नोटराइज्ड है तो उसको खारिज कराना आसान होता है बजाय रजिस्टर्ड वसीयत के। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि नोटराइज में ज़्यादा काम नहीं किया जाता है, लोगों की स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं होती है। वसीयत के लिए उसे चुपचाप भी नोटरी कराया जा सकता है, जबकि रजिस्टर्ड करते वक्त बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उन प्रोसीजरों का पालन किया जाता है। एक स्टैम्प पेपर होता है, रजिस्टर्ड के आगे स्टेटमेंट्स होती हैं, जबकि नोटरी के दौरान इन सब से बचा जा सकता है। इसमें दूसरा पॉइंट यह होता है कि वसीयत हाथ से लिखी गई है या टाइप की गई है। अगर हाथ से लिखी है वसीयत तो इसमें यह ध्यान देने योग्य बात है कि हैंडराइटिंग उसकी है या नहीं है, जो व्यक्ति अभी नहीं है और जिसने वसीयत लिखी थी। अगर कहा जाए यह मृत व्यक्ति ने लिखी है तो खुद लिखी है, तो उसकी हैंडराइटिंग जो होती है उसका मिलान किया जाता है, और अगर वो नहीं मिलती है, उसकी हैंडराइटिंग सेम नहीं है वसीयत में, तो उसको खारिज किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। और अगर किसी और ने लिखी है तो उसकी हैंडराइटिंग भी मिलाई जाती है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट द्वारा, और अगर वो भी नहीं मिलती है हैंडराइटिंग तो भी उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इसमें तीसरा मुद्दा यह है कि जब यह वसीयत लिखी गई थी तो वसीयतकर्ता की दिमागी हालत कैसी थी। अगर हम यह साबित कर दें कि जब ये वसीयत लिखी गई थी तो उसकी ये दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और मेडिकल प्रूफ से हम ये साबित कर देते हैं, तो वसीयत को आप खारिज करवा सकते हैं, ये आसान हो जाता है। वसीयत लिखी जाती है तब दो गवाहों की गवाही अटेस्टिंग विटनेस के दस्तक उस पर बहुत महत्वपूर्ण है कि होने चाहिए। किसी भी वसीयत को साबित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं विटनेस। अगर वह उस समय ज़िंदा हैं तो उनकी गवाही आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप उन गवाहों से पूछ सकते हैं कि तब उसने खुद उसको पढ़ा था, कि जिसने वसीयत लिखी थी उसने उस वसीयत को खुद पढ़ा था कि किसी ने उसको पढ़कर सुनाया था, या गवाहों ने उसको खुद पढ़ा था या खुद पढ़कर सुनाया गया था। अगर गवाहों में आपस में विरोधाभास है तो वसीयत को खारिज किया जा सकता है। यह भी देखना चाहिए कि इस वसीयत के बाद उसने कोई दूसरी वसीयत तो नहीं लिखी है, क्योंकि अगर उसने इस वसीयत के बाद दूसरी वसीयत लिखी है तो यह मान्य होता है कि जो आखिरी वसीयत होती है वह मान्य होती है, और उससे पहले की सभी वसीयत अपने आप खारिज मानी जाती हैं। यानी कि जो आखिरी वसीयत उस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है वही वैलिड मानी जाती है। आगे हम चलते हैं हाउ टू प्रूफ इन कोर्ट दैट अ विल फेक। जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लिखा है, अगर वसीयत में इन लोगों के लिए उचित प्रावधान न किए गए हों या आश्रय के कानून के तहत उन्हें हक न मिला हो तो वह फैमिली कोर्ट या हाई कोर्ट में इसका दावा कर सकते हैं। किस तरह से परिवार द्वारा दावा किया जा सकता है? अगर वसीयत में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिला है तो परिवार के सदस्य इस बात पर भी दस्तावेज को चुनौती दे सकते हैं। कानून के मुताबिक परिवार का मुखिया ही अन्य सदस्यों की अच्छी तरह से देखभाल के लिए जिम्मेदार है। वसीयत धोखाधड़ी या जालसाजी की है तो वसीयत धोखे या जालसाजी से बनाई गई है, इसके लिए सबूत जुटाने का जिम्मा आपके ही हाथ में होगा। अगर सही निष्पादन का अभाव है, यानी कि एक वैध वसीयत लिखित में होनी चाहिए, उस पर दो गवाहों की मौजूदगी में वसीयतकर्ता के दस्तक होने चाहिए। गवाहों को भी वसीयत अटेस्ट करनी होती है। अगर इस प्रक्रिया के तहत काम नहीं हुआ तो कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है। अब है कि किसी के प्रभाव में अगर कोई व्यक्ति, यानी कि आप वसीयत को इस आधार पर भी चुनौती दे सकते हैं कि वह धोखाधड़ी, जालसाजी या किसी के प्रभाव में आकर बनवाई गई है। ऐसा तब होता है जब कोई शख्स खुद प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पाने के लिए वसीयतकर्ता को प्रभावित कर रहा हो। बड़ा ही मेन पॉइंट है इसमें कि बिना इच्छा बनाई गई वसीयत क्या है। यहाँ आपको साबित करना होगा कि वसीयतकर्ता की विल बनाने का इरादा नहीं था। यह अर्जी बहुत कम लगाई जाती है क्योंकि इसे साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
अभी ये भी क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि वसीयत क्षमता का अभाव कैसे होता है। कानून के मुताबिक 18 साल से बड़े लोगों ही वसीयत बना सकते हैं। माना जाता है कि वयस्कों में वसीयत करने की क्षमता होती है। इसे बुढ़ापे या पागलपन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, या फिर वसीयतकर्ता किसी पदार्थ के नशे में था अथवा उसमें वसीयत बनाने की मानसिक क्षमता नहीं थी। असल में मानसिक क्षमता के आधार पर हम एक दावा कर सकते हैं कि जो वसीयतनामा है इसमें क्षमता नहीं थी उस व्यक्ति की वसीयत लिखने की, क्योंकि वो नशे में था। इसमें मेन पॉइंट है कि ज्ञान की कमी या मंजूरी। यहाँ आप यह बात रख सकते हैं कि जब वसीयतकर्ता ने दस्तावेज पर दस्तखत किए तब उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि इसमें है क्या, यानी कि ये वसीयत उस व्यक्ति द्वारा नहीं पढ़ी गई थी, ये वो पढ़ने के लायक नहीं था। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी वसीयत के बारे में। आपसे मेरा निवेदन है कि आप दूसरे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी और टॉपिक पे, तो प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइए, ताकि आपको पूरी कानून संबंधी जानकारी हम दे सकें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा उत्साह और भी बढ़ सके। धन्यवाद।